तो हेलो बच्चों, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेई के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि वेक्टर 3D है। 3D के बेटा जो मैं आज क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इस वीडियो को कवर कर लीजिए आप या देख लीजिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, 4 नंबर 100% श्योर है आपके, क्योंकि 2024 की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया नहीं। तो वो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, वो है 3D का टॉपिक, डिस्टेंस। 3D यानी 3 डायमेंशन। ये स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, सुंदर लगेगा थोड़ा। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सिर्फ हमारे डिस्टेंस की। पहले हम ले रहे हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम लाइन। ठीक है बच्चों, पहले हम वेक्टर में 3D में लाइन के बारे में समझते हैं। लाइन क्या होता है बेटा? तो लाइन देखो बेटा, 2D में आपने लाइंस पढ़ी होंगी, काफी सारी फॉर्म्स है सर। हाँ, बहुत सारी फॉर्म्स है, हमें पता है। एक जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी सर एक फॉर्म थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर उसके बाद बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी थी हमने सर। एक थी पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। कि बेटा अगर मैं आप एक और थी m की स्लोप, हम m का वैल्यू अगर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन रख दें और बाकी सेम टू सेम x माइनस एक्स वन और इधर y माइनस वाई वन, तो बच्चों ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो बच्चों ये आती कैसे? जैसे अगर ये पॉइंट है, ये लाइन है मेरी, इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मुझे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, आपको गिवन है x1 y1 और दूसरा x2 y2 बी पॉइंट। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? लाइन पर मुझे एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, क्योंकि लाइन में एक्स वाई तो होता है, ये तो नॉन वैल्यूज है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज है जो x1 y1 और x2 y2 है। तो पहले मैं एक r वैल्यू लूंगा, r यानी एक कोऑर्डिनेट लिया जिसके जनरल वैल्यूज एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लूंगा, है ना, जनरल। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ ए आर जो होगी वो हमारी स्लोप ऑफ ए बी के होगी। तो यहां से हमारी ये इक्वेशन आती है, देखना कैसे। ए आर की स्लोप कैसे निकालोगे? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू ए बी की स्लोप y2 माइनस वाई वन। ये तो बच्चों रटा हुआ होगा सभी बच्चों के, x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इसे उधर भेज देंगे, ये वाली इक्वेशन आपको चमक जाएगी। तो बच्चों यहां से ही हम कॉन्सेप्ट को पिकअप करेंगे और 3D में लाइन लिखना सीखेंगे, वेक्टर 3D में। तो बच्चों यहां से हम पिकअप कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को और हम उठाते हैं लाइन। अब वेक्टर या 3D में हम लाइन की इक्वेशन किस तरीके से लिखने वाले हैं उसे ध्यान से समझना। अगर बेटा मैं बात करूं लाइन की, तो मेरे को लाइन लिखने के लिए टू थिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट तो एक फिक्स पॉइंट, वन फिक्स पॉइंट, ओनली वन फिक्स पॉइंट। सेकंड थिंग उसकी डायरेक्शन लाइन के लिए। तो बेटा ध्यान से समझना, अगर मैंने ये कोई लाइन ली, इस लाइन को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे मैंने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली बी वेक्टर, और यहाँ पे जनरल पॉइंट ले लिया बेटा मैंने आर, जिसका स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूँ जो ए आर वेक्टर है मेरा, वो कोलिनियर है लेमडा टाइम्स ऑफ बी के। कोलिनियर की कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ए आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाता है। तो ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। तो ए आर वेक्टर को आप लिख सकते हो आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी। यहां से हमें आर वेक्टर मिल जाएंगे बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। यही हमारी वेक्टर इक्वेशन है किसकी? लाइन की। इसी से बेटा हम जनरल जो कार्टेशियन फॉर्म है उसे भी डिराइव करते हैं। आर वेक्टर जो है बेटा मेरा, उसी से मैं देखो यहाँ पे आर वेक्टर को हम एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ए वेक्टर हमारा जनरल होगा तो इसे कुछ भी मान लो, एक्स वन वाई वन जेड वन, ये फिक्स पॉइंट होता है, और डायरेक्शन को हम मान रहे हैं ए बी सी, राइट। अब बेटा कंपैरिजन लगाएंगे यहाँ से, x माइनस एक्स वन इक्वल टू अपॉन ए इक्वल टू लेमडा। तो हमारी जो लाइन आ रही है 3D में x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लेमडा,
दूसरा y माइनस वाई वन इधर लेंगे अपॉन बी, तो y माइनस वाई वन अपॉन बी वो भी लेमडा के इक्वल होगा, और z माइनस जेड वन अपॉन सी, z माइनस जेड वन अपॉन सी वो भी लेमडा के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर 3D की दुनिया में। तो यहाँ पे बेटा जब कभी x माइनस एक्स वन अपॉन जीरो लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी होगा, कि समथिंग अपॉन जीरो से इन्फिनिटी। वेक्टर की दुनिया में अपॉन जीरो का मीनिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर जीरो का मतलब इसके डायरेक्शंस होंगे, क्योंकि अगर आपके जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मांगू तो 1 0 0 हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये बी जीरो होगा, ये वाला सी भी जीरो होगा इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना नॉट डिफाइंड नहीं होता है समथिंग अपॉन जीरो का। एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर इस लाइन में हम लाइन पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहीं पे भी पी अज्यूम कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका सीख लीजिएगा। इक्वल टू लेमडा हम लेट कर लेते हैं, ए लेमडा एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, पहले इन दोनों से हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से x का वैल्यू निकल रहा है ए लेमडा प्लस एक्स वन, दूसरा हमारा पॉइंट आएगा y वाला b लेमडा प्लस वाई वन, और c हमारा आएगा मतलब z कोऑर्डिनेट c लेमडा प्लस जेड वन। ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा जिसे हम लाइन पर कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से हमारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस की। अब आते हैं हम डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस समझाने के लिए बेटा मैं सिंपल सी एक पॉइंट और एक लाइन गिवन दे रहा हूं आपको। मान लीजिए एक लाइन गिवन है आपको, लाइन एल आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ये लाइन ये ले लेते हैं, यहां पे हमें कोई पी पॉइंट दे दिया बेटा जो कि अल्फा बीटा गामा है, जो कि नोन है आपको। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे मांगी है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल डी बोल रहा हूं जिसे। तो बेटा क्या करेंगे ध्यान से समझना, इस लाइन पे ये हमारा फिक्स पॉइंट ले लेता हूं मैं कहीं पे भी ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और पी को इसे ज्वाइन करा देता हूं। यहां पर अगर मैं इस वेक्टर ए पी की बात करूं, इसे एंगल थीटा ले लूं, तो बेटा ए पी जो है मेरा वो क्या बनेगा, यहां पे अगर मैं वेक्टर लिख दूं ए पी वेक्टर, तो ये डिस्टेंस का इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं यहाँ पे, है ना मैं, और इस वेक्टर इस लाइन की जो डायरेक्शन है हमारी वो कितनी होगी, बी वेक्टर। ये फिक्स पॉइंट होता है और ये इसकी डायरेक्शन होती है किसी भी लाइन की, और ये फिक्स पॉइंट। ठीक, तो बेटा यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो एपी है हमारा, ये ट्राइंगल उठा लीजिए आप, तो ये पिकअप करते हैं हम क्यू ए पी, हमें डिस्टेंस डी चाहिए, ये 90 है, ये थीटा हमने लेट किया है, और ये हमारा मोड एपी है, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम साइन थीटा अगर लगा लें तो साइन थीटा कितना होता है मेरा, P अपॉन एच। तो P हमारा थीटा के सामने वाला D अपॉन H कितना हो जाएगा, मोड ऑफ AP, राइट बच्चों। यहां से मुझे डिस्टेंस चाहिए, AP को क्रॉस कर दीजिए, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा AP का मोड इंटू साइन थीटा। बेटा ये जो डेरिवेशन चल रहा है डिक्टो सेम बाकी के डेरिवेशन भी होंगे, तो इसे अच्छे से समझ लेना, है ना, रटना नहीं है फॉर्मूला, हम डेरिवेशन ध्यान से रखेंगे याद। अब बेटा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल कर यहाँ डालना चाहेंगे, तो आप देखना, इसको ट्राइंगल को रफ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे नोटिस करो बेटा, जो ए ये बी वेक्टर है और एपी वेक्टर है ना, इसका मोड लिया है, वेक्टर तो है ही सही है एपी वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं बी क्रॉस एपी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मोड ऑफ बी क्रॉस एपी बराबर मोड बी मोड एपी इंटू साइन थीटा। यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू इसे अपॉन में भेज दो और वो यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारी जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो आएगी मोड एपी इंटू बी, इसे एपी क्रॉस बी लिखो या
बी क्रॉस ए पी लिखो, सेम ही बात है, तो मैं ए पी क्रॉस बी लिख रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, डिस्टेंस से वैसे भी पॉजिटिव आने वाली है, और इन्हीं का मैग्नीट्यूड ए पी इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ए पी के मैग्नीट्यूड से ए पी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस जो आया वो याद रखना, हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉइंट पी माइनस ए पी लिखा है ना, तो पी माइनस ए होगा का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, डायरेक्शन बी के साथ, जो हमारी डायरेक्शन होती है उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखा जाता है, तो मॉड ऑफ पी। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया है बच्चों। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बच्चों लाइंस के बारे में। ये तो मेरा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस था किसी लाइन पर। अब बच्चों बात कर रहे हैं हम दो लाइन। देखो डिस्टेंस कैसे किन किन लाइनों के बीच में हो सकती है, लाइंस तो किसी भी तरीके की हो सकती है हमारी। अगर हम बात करें दो लाइनें, तो दो लाइनों का नेचर कैसा कैसा हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कि सर दो लाइनें तो सर इंटरसेक्टिंग हो सकती है, सर दो लाइनें पैरेलल हो सकती है। 3D में बात कर रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ 2D में नहीं। और थर्ड क्या केस होता है, सभी को याद होगा, स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन क्या होती है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन अंदर की तरफ से जाती हुई इस तरीके से, ये अंदर से जा रही है, तो यहाँ पे इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये काउंट करनी रहेगी, है ना। 3D में कैसे समझाऊं, ये इस तरीके का, ये लाइन यूं जा रही है, ये लाइन यूं जा रही है। अब ये शिफ्ट तो होती नहीं है वेक्टर की तरह, तो ये दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है ना। तो ये तीन ही पोजीशन हो सकती है, जिसमें से हमें अगर डिस्टेंस की बात कर रहा तो ये फालतू की पॉइंट हो गया मेरा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे तो जीरो ही होगी डिस्टेंस, जहां पे इंटरसेक्ट हुई है तो उसकी मिनिमम कोई डिस्टेंस थोड़ी काउंट होगी। तो क्वेश्चन सिर्फ इन दो पॉइंट से आता है, या तो दोनों लाइन पैरेलल दे देगा या स्क्यू दे देगा। और मोस्ट ऑफ द केस 2024 में तो मतलब पता ही नहीं क्या हुआ कि भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, स्क्यू पैरेलल, स्क्यू पैरेलल। स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस इतनी बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान से समझ लो। पहले हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा आप अगर पैरेलल है लाइंस, तो ये कंफर्म हो गया सर कि पैरेलल के बीच का जो मतलब साइन डायरेक्शन सेम होता है। तो दो लाइनें ले रहे हैं हम, ये ले ली हमने लाइन, इनकी डायरेक्शन हम फिक्स कर रहे हैं बी वेक्टर, कोई इशू नहीं। पहली लाइन हम ले लेते हैं L1 R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट, ये हमारी डायरेक्शन। लाइन 2 हम लेट कर लेते हैं R वेक्टर इक्वल टू C प्लस लैम्डा बी, या म्यू बी ले, इसका रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम रहेगी, बी के मल्टीपल होगी। तो बेटा अगर दोनों की लाइन है, ये L1 है ये L2 है, तो बेटा L2 पर फिक्स पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, C ये ले लिया मैंने, जिसके पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है। हमारा जो A है फिक्स पॉइंट वो भी कहीं पे भी हो सकता है, ये मैंने A ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। इनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये वाली होगी बच्चों, कैपिटल D। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बेटा अगर ये दोनों ज्वाइन कर देता हूँ तो ये AC वेक्टर हो गया मेरा। इसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा मैं डिस्टेंस के लिए, और इसे थीटा ले लूंगा। सेम डेरिवेशन जो अभी पढ़ के आया, डिक्टो सेम, चेंज क्या हुआ, बस वहां P की जगह A ले लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ डिस्टेंस, वही ट्राइंगल ले लो ये वाला, इस ट्राइंगल में हम फिर से वही साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फिर से वही आएगा D अपॉन AC का मोड। ये डिस्टेंस ली जाएगी तो मोड ले लेना, है ना, वेक्टर मत लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी ट्राइंगल में। तो बेटा वही सेम टू सेम स्टेप्स हैं, D बराबर हमारा AC का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब जो साइन थीटा तो मुझे पता ही है कि सर B और AC वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप बना सकते हैं, तो AC क्रॉस B बराबर मोड AC मोड B इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और सर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है कैसे निकालने वाले हो सर। तो हम साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही डालेंगे, मोड AC से मोड AC कैंसिल होगा, तो डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी सर AC क्रॉस B अपॉन मोड B। तो बच्चों फिर से वही बात, डिस्टेंस क्या आई, AC को हम लिख सकते हैं C माइनस B पोजिशन वेक्टर के केस में, C माइनस A,
सी है ना, ए सी, तो सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर यानी डायरेक्शन अपॉन मोड ऑफ बी। तो बच्चों याद करो, जब हमने पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकाली थी उसमें भी डायरेक्शन का ही मैग्नीट्यूड आया था। डिक्टो सेम वही फॉर्मूला, देखो वहाँ ए पी था, क्रॉस बी अपॉन मोड बी था, यहाँ सी ए सी है मतलब, तो ए सी को सी माइनस ए लिख दिया मैंने, तो सेम फॉर्मूला फिर से डिराइव हुआ। अब बात कर रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना ना दो पैरेलल लाइनों के बीच का। सेकंड लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे स्क्यू लाइंस, तो हम दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले को रट लेंगे, और इसे रट ही लेना बच्चों, क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है। जो अगला फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन की जगह हम बस फॉर्मूले को रीड करा रहे हैं आपको ना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्या होता है बच्चों स्क्यू लाइंस? सर वो लाइंस जो कि स्पेस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी पैरेलल नहीं होती है। देखो आपने टेट्राहेड्रॉन देखा है, टेट्राहेड्रॉन जानते होंगे बेटा, क्या होता है सर? एक ट्रायंगल लीजिए, उस ट्रायंगल का ये ट्रायंगुलर बेस का जो पिरामिड होता है हमारा, वही हमारा टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। तो अगर उसकी अपोजिट साइड ले लूं ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों स्क्यू लाइन है। आप देखेंगे यूं बन रही है, एक इधर जा रही है यूं टू, और एक न्यू जा रही है, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी इनफाइनेटली, आप एक्सटेंड करेंगे तब, और ना ही पैरेलल है ये, समझ रहे हो ना, एक न्यू है एक न्यू है, तो कैसे पैरेलल? पैरेलल थोड़ी है ये, तो एक्सटेंड इस तरीके से होगी, ये एक्सटेंड इस तरीके से होगी, तो ये कभी आपस में पैरेलल नहीं होगी, नहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। अब स्क्यू लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर हो सकती है बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये लाइन एक ऐसे है और एक ऐसे अंदर से जाती हुई यूं निकल रही हो 3D में, अंदर की साइड है। अब 2D फिगर को 3D में समझाने में थोड़ा सा टिपिकल आता ही है समझना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं। लाइन 1 हम लेट कर रहे हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, और लाइन 2 हम लेट कर रहे हैं आर वेक्टर इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। डायरेक्शन दोनों से अलग अलग है, फिक्स पॉइंट भी अलग अलग है। तो बच्चों डायरेक्ट देखो, मैं फॉर्मूला याद करवाना चाह रहा हूं। हमने सर आपने बोला था कि जो पॉइंट्स था उसमें भी जो डायरेक्शन थी उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आया था, तो यहां पर भी बच्चों मैं यही कह रहा हूं, जो डायरेक्शन है ये दोनों, इनका क्रॉस कर लो पहले, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड ही यहाँ आएगा। सर इसका मतलब यहाँ पे भी बी क्रॉस डी ही आएगा? मैंने कहा हाँ बच्चों, यहाँ पे भी बी क्रॉस डी आएगा, इनटू यहाँ डॉट डॉट प्रोडक्ट लगेगा। अब यहाँ क्या आएगा? सर जब पॉइंट का डिस्टेंस से निकाला था तो ए पी लिया था आपने, यहाँ पी और यहाँ ए पी ले लिया था यहाँ पे, फिर क्रॉस करा था डायरेक्शन बी वेक्टर से अपॉन मोड बी। जब दो पैरेलल लाइनें ली सर तो आपने ए सी ले लिया था यहाँ, और वही डायरेक्शन बी अपॉन मोड बी ले लिया। तो सर यहाँ पे क्या लेने वाले हैं आप? मैं बोलूँगा देखो बेटा, मैंने हर बार वो पॉइंट लिए, पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इस बार भी ए और सी है तो ए सी ही लूँगा। ए सी लिखो या सी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आएगा बट डिस्टेंस तो मोड में आती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो, फाइनल रिजल्ट में तो मोड ही लगेगा, अभी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है ना हमेशा। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। डिस्टेंस हम इस तरीके से याद रखते हैं, ए सी मतलब सी माइनस ए, किसी भी पॉइंट को किसी से भी माइनस करो, इन दोनों में का डॉट करा दो आप बी क्रॉस डी से, और अपॉन बी क्रॉस डी का ही मैग्नीट्यूड। बच्चों ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए आपको, ये डायरेक्ट 4 नंबर दिलाने वाला है आपको फालतू के। ये इतना इजी फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल भी हम सिखाएंगे अभी आपको। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है तो ये फॉर्मूला तो खुल जाना चाहिए है ना, सपने में याद आना चाहिए, और सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मोड ऑफ बी क्रॉस डी। तो मैंने किस तरीके से समझाया वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बेटा एक इमेज का कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इमेज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो डिस्टेंस के ही आते हैं, बट इमेज का कॉन्सेप्ट भी कई बार वो पूछ लेता है। किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट दे देगा और आपसे इमेज पूछेगा वो, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट ही समझाना है मेन तो, है ना। इमेज ऑफ ए
पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। एक लाइन के रेस्पेक्ट में आपको इमेज बताना है किसी पॉइंट का। लाइन वही मान लेता हूं मैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब इस लाइन और ये पी पॉइंट आ गया जो कि मेरे पास नोन है, अल्फा बीटा गामा ये दे रखा है मुझे, ये तो x1 y1 z1। बच्चों अब ये पी पॉइंट पता है मुझे, हमें इस लाइन, ये रही लाइन, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज बतानी है। तो इमेज तो सर इसी के, ये जो लाइन है हमारी इसके इक्वी डिस्टेंस होगी इस जगह पे, तो इसे पी डैश मान रहा हूँ मैं। तो इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा लेट कर लिए बेटा मैंने, यही निकालना है मेरा मेन टास्क ये। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कॉन्सेप्ट। तो बच्चों क्या करा जाता है इसमें, सर इस लाइन की डायरेक्शन तो बी वेक्टर है, हमें पता है बेटा, ये रही डायरेक्शन बी वेक्टर मान लेते हैं, किधर भी हो सकती है, कहीं पे भी मानो। उसके बाद सर ये फिक्स पॉइंट भी पता है मुझे। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताए थे, अगर आर वेक्टर को एक्स वाई जेड लेट कर लूँ और ए को a1 a2 a3 लेट कर लूँ प्लस लैम्डा बी को abc लेट कर लूँ, ठीक है ना, या इससे थोड़ा सा और अच्छा सा नाम दे देते हैं a1 b1, तो क्या abc है, कोई इशू नहीं है वैसे तो, समझ में आना आपको ज़रूरी है, कुछ भी नाम दे सकते हो फिक्स पॉइंट का, a1 b1 c1 ही दे दो, b1 c1, ठीक है, फिक्स पॉइंट हो गया। ये डायरेक्शन है, ये a1 a2 a3 दीजिए आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, a1 a2 a3। अब बच्चों यहाँ पे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है मुझे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को मैं कहीं पे भी अज्यूम कर सकता हूँ ना इस लाइन पे, तो यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करने वाला हूँ जिसको क्यू नाम दे रहा हूँ। अब वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, a1 प्लस लेमडा ए, तो पैरामेट्रिक क्यू के कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ मैं, a1 प्लस लेमडा ए कोमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, a2 प्लस लेमडा बी, फिर a3 प्लस लेमडा सी। तो बच्चों ये हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट में ये लेमडा अननोन है बेटा मेरा, लेमडा निकालने के लिए जो मैं प्रोसेस करने वाला हूं ध्यान से समझना। अब क्या करने वाला हूं बेटा मैं, जो पी पॉइंट है मेरा, देखो आप ध्यान से समझना, अगर मैं इसे वेक्टर लिख दूं, इस वाली लाइन को पी क्यू वेक्टर या क्यू पी वेक्टर, क्यू पी वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है भाई, मिरर होगी तो वो 90 डिग्री पे ही तो होगी, परपेंडिकुलरली ही नीचे होगी। तो अगर इन दोनों का बेटा एंगल 90 है तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, क्यू पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ हमें पता है क्यू पी परपेंडिकुलर है बी के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे आप क्यू पी का मतलब होता है बेटा p माइनस क्यू, पी के कोऑर्डिनेट है x1, एक लिख के बता देता हूँ, x1 माइनस a1 a प्लस लेमडा ए का डॉट किसके साथ करोगे आप, abc, ये रही हमारे डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन हमने abc माने, का डॉट कर देना आप, डायरेक्ट डॉट ही कर रहा हूँ मैं, ये तो हमारे x कोऑर्डिनेट होगा क्यूपी का, डॉट a प्लस, अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ये वाला निकालना, y1 माइनस a2 प्लस लेमडा b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, प्लस इसको लिख दो z1 माइनस a3 प्लस लेमडा c का डॉट प्रोडक्ट c के साथ इक्वल टू 0। यहाँ पे सब चीज़ नोन है सिर्फ लेमडा को छोड़ के, यहाँ से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करने से लेमडा गेट हो जाएगा, वी गेट वैल्यू ऑफ लेमडा। बेटा ये जनरल वैल्यूज में चल रहा है इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा ना मैं इसमें तो आप बोलोगे सर इतनी छोटी कैलकुलेशन दी गई, ये तो अजीब अजीब सा दिख रहा है, बट ये जनरल वैल्यूज हैं, ABC ले रहा हूँ मैं, A1 A2 3 ले रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ना अजीब सा दिख रहा होगा आपको। न्यूमेरिकल डिजिट में बेटा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे छोटी छोटी इक्वेशंस बन जाएंगी, तुरंत आपका लेमडा निकलेगा, लेमडा निकलते ही हमारा टास्क होगा इस पॉइंट क्यू में डाल देना, तो क्यू हमारा आ जाएगा, मान लो पी कुछ भी मान लो, कोई अच्छा सा पॉइंट x2 y2 z2 मान लो, ये बढ़िया से अच्छे से न्यूमेरिकल डिजिट आ जाएगी।
अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, या मिड पॉइंट या सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 1/1 की डिस्टेंस में होगा। तो अल्फा प्लस x1/2 इक्वल टू x2। मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ बच्चों, सिंपल सा। यहाँ के बाद ये आने के बाद मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, ये मिड पॉइंट है ना इन दोनों का, तो हम अल्फा प्लस x1/2 जब करेंगे तो ये x2 के बराबर आएगा। हमें निकालना है अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा 2x2 माइनस x1। सिमिलरली बीटा भी हो जाएगा, सिमिलरली गामा भी हो जाएगा। तो ये हमारे इमेज के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों बात करते हैं हम एक प्यारे से न्यूमेरिकल की, जो कि जेई पूछता ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो बच्चों देखते हैं पहले तो ये पैरेलल है या फिर स्क्यू है। देखो बच्चों बिंदास, अब ये किस फॉर्म में दे रखी है हमें, कार्टेशियन फॉर्म में, और मैंने फॉर्मूला किसका पढ़ा है सर, वेक्टर का। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों इसे। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, इक्वल टू लेमडा मानो या इक्वल टू म्यू मानो। क्या कर रहे हैं हम, लाइन 1 को जैसे कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू लेमडा, तो 4 माइनस 11 5 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जनरल वैल्यू एक्स वाई जेड को तो आर वेक्टर मान लो, इक्वल टू, यहाँ फिक्स पॉइंट आता है, इसे 0 के इक्वल पुट करो बच्चों। जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3, ऐसे यहाँ -7 आएगी, यहाँ 1 आएगी। तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएंगे हमारे 3 -7 और 1 प्लस का, और प्लस लेमडा। अब लेमडा के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई इसके साथ आएंगे डायरेक्शंस, 4 -11 और 5, 4 -11 और 5। ये हमारी वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट हो गई कार्टेशियन फॉर्म से। सेकंड को भी 2 मिनट में कन्वर्ट कर दो, आर वेक्टर इक्वल टू फिक्स पॉइंट 5 9 -2 और म्यू ये हमारी 3 -6 1। तो बच्चों एक चीज देख के तो आप ये बोल ही सकते हो कि सर इसकी डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में तो रात दिन का कोई सेम नहीं है, यानी अलग अलग डायरेक्शन है। डिक्टो सेम होती तो पैरेलल का कैसे लगता सर। तो इसे देख के ही हम बता सकते हैं सर ये तो स्क्यू लाइन है। और सर स्क्यू लाइन का तो सर आपने बचपन में हमें जो फॉर्मूला बताया था, हमारे मन में ऐसा बैठा हुआ है सर, कि सर डिस्टेंस बराबर, आपने बोला था सर 2 फिक्स पॉइंटों को किसी को भी माइनस कर लो किसी से भी, तो आप इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। तो जो फॉर्मूला था मैं याद करा रहा हूं फिर से, ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो का डॉट इनकी डायरेक्शन सी क्रॉस डी अपॉन इस डायरेक्शन का ही मोड सी क्रॉस डी। बस बच्चों इतना सा मैं करने वाला हूं। अब बच्चों मैं ये देखो, ये है टाइम बचाने का कॉन्सेप्ट। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखा नहीं कि टूट पड़ते हैं जल्दी जल्दी सोल्व करने, जो आता है उसको तो बहुत ढंग से करना चाहते हैं। आप ऑप्शन को देखते नहीं हो बेटा, ऑप्शन में सभी जगह रूट की वैल्यू सेम है, तो रूट वाली वैल्यू हम नीचे वाली वैल्यू सोल्व ही नहीं करेंगे, इससे थोड़ी आंसर आएगा हमारा। नीचे सभी का वैल्यू सेम है, हमें सिर्फ ऊपर का d बराबर, हमें सिर्फ a माइनस बी डॉट सी क्रॉस डी निकालना है बस, और उसका भी यूनिट डिजिट पता लगा लो बस आप, उससे यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। हाँ सारे डिफरेंट है। तो आप बेटा a माइनस बी करेंगे पहले। a माइनस बी कैसे होगा कि इसमें से इसे माइनस कर दो या b माइनस ए कर दो, किसी को भी कर दो। तो मैं b माइनस ए कर रहा हूं अभी, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए। तो कितना आएगा बच्चों 2 9 माइनस माइनस ये 16 और -3, ये हमारा ए बी माइनस ए या ए माइनस बी कुछ भी लिखो, माइनस कॉमन ले लो, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट सी क्रॉस डी कैसे निकाला जाए बच्चों, सी क्रॉस डी के लिए हमें थोड़ा सा डिटरमिनेंट मेथड यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहीं से, कहां पे, यहीं लिख देते हैं, सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी कैसे निकलेगा बच्चों, आई जे के लिखेंगे पहले, फिर सी यानी 4 -11 5 और डी लिख देंगे 3 -6 और 1। जब बेटा इसे आप सिंप्लीफाई पूरा कर लेंगे तो हमारा आएगा 19 आई 11 जे प्लस 9 के।
ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसका डी ले लेते हैं 19, 11 और 9। अब बच्चों जब इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 19 38 प्लस 16 इंटू 11 176 माइनस 27, इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 187, यानी हमारा न्यूमिनेटर में 187 आने वाला है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो 563 आएगा। तो वो तो सभी में सेम है। आंसर हमारा 187, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा इमेज के बेसिस पर। मैंने बोला था आपसे इमेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर बार। तो एक क्वेश्चन है बेटा, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ये, यानी आपको पी पॉइंट गिवन है 6 1 5, ये लाइन आपको गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज आएगी हमारी पी डैश, उस पी डैश की डिस्टेंस हमें निकालनी है अल्फा बीटा गामा की ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ओपी से डिस्टेंस ओ यहाँ ले लेते हैं, तो ओपी डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस फार्मूले से ओपी बराबर अंडर रूट 0 0 0 ओरिजिन की कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट हटा दो अब। तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर निकालना है सिर्फ। तो हमारा टास्क है सिर्फ पॉइंट निकल जाए, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। पॉइंट निकालने के लिए बेटा पहले तो हम इस कार्टेशियन फॉर्म को हमारी कंफर्टेबल जोन वाली लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू, अब आप ही बताओगे, देखो फिक्स पॉइंट 1, फिर 0, फिर 2 प्लस लेमडा, यहाँ आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन है 3 2 4, 3 2 4। तो बच्चों ये हमारी आर वेक्टर यानी इस लाइन की इक्वेशन होगी। ये मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ इसके बी वेक्टर, जो कि हमारे हैं 3 2 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस लाइन पर क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे बच्चों, क्यू के कोऑर्डिनेट, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो हम लिखने वाले हैं 1 प्लस लेमडा 3 या 1 प्लस 3 लेमडा, 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 लेमडा, नेक्स्ट 2 प्लस 4 लेमडा, ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्यू के हो जाएंगे। अब बच्चों हमें सब कुछ पता था, क्या पता है सर, कि सर आप अब क्या करने वाले हो, 2 प्लस 4 लेमडा जो आपने कॉन्सेप्ट में बताया था वही करने वाले हो सर। कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, बट मैंने बताया था कि ये एक वेक्टर लिख लूंगा मैं पी क्यू वेक्टर, क्यूपी वेक्टर, क्यूपी वेक्टर का डॉट करा दूंगा मैं किसके साथ, बी के साथ। क्यों सर ऐसा क्यों करने वाले हो आप, क्योंकि बच्चों इनके बीच का एंगल 90 है, यानी हम कह रहे हैं कि क्यूपी का परपेंडिकुलर है बी के साथ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्यूपी डॉट बी हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्यूपी निकाल रहे हैं, क्यूपी का मतलब होता है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू है ना, पी मतलब 6 माइनस 1 माइनस 3 लेमडा का डॉट डायरेक्ट बी के साथ करा रहा हूं इंटू 3, ठीक है, प्लस अगला कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 लेमडा इंटू 3 के बाद कौन सा डायरेक्शन था 2, प्लस अगला 5 माइनस 2 माइनस 4 लेमडा इंटू इसकी डायरेक्शन कितनी आ जाएगी 4 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लेमडा जो निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं लेमडा इक्वल टू 1, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी टास्क नहीं है। जैसे आप बेटा लेमडा इक्वल टू 1 यहां पुट करने वाले हैं तो हमारा क्यू चमक जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, जैसे 1 रखोगे आप लेमडा की वैल्यू तो 4 2 6, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए क्यू के। आप इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो। अब बच्चों कोऑर्डिनेट आने के बाद तो कोई बड़ा टास्क बचा ही नहीं है, हमें क्या निकालना है पी अल्फा बीटा गामा। तो हम मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। मिड पॉइंट क्या बोलता है, मिड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों कि अल्फा प्लस 6
बाय 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, तो अल्फा हमारा आ जाएगा 8 माइनस 6 2। सिमिलरली बीटा हमारा आ जाएगा बीटा प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से 4 बीटा 3 आ जाएगा, और गामा हमारा आ जाएगा गामा प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू 6, तो 12 माइनस 5, गामा हमारा आ जाएगा 7। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या निकालना था, ओपी तो निकालना था। ओपी बराबर हमारा ओपी का स्क्वायर निकालना था, मतलब तो ओपी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 49, जो कि कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। मतलब रूट तो हट जाएगा हमारा, ओनली फाइनल आंसर 62 होगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा, क्योंकि ये 4 नंबर डायरेक्ट दिलाने वाला है, सिर्फ छोटा सा वीडियो है, तो कृपया करके इसे जरूर वॉच कर लेना, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।